देखो, तो कल मैंने बताया था तुम्हें कि एक फिजिकल क्वांटिटी अगर तुम्हें दे रखी है तो उसको अपन दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कैसे चेंज करते हैं। जैसे अपन ने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन देखे थे अपन ने। देखो एक आध सवाल और मैं करवाता हूँ तुम्हें, एक बढ़िया सवाल करवाता हूँ। देखो मान लो तुम्हें क्या दे रखा है, तुम्हें दे रखा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो तुम्हें गिवन है वो गिवन है a बराबर 2v+3। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज a इक्वल्स टू 2v+3 और तुमसे सवाल पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, है ना। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ये अपने को पता करनी है। बेसिकली अपने को v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता करना है। देखो एक्सेलरेशन तुम्हें वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है ना, और तुम्हें वेलोसिटी पता करनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। देखो एक्सेलरेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को अपन लिख सकते हैं dv/dt। एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है, dv/dt बराबर 2v+3। तो देखो क्या आ जाएगा ये dv/2v+3 बराबर dt। dv/2v+3 बराबर dt। तुम्हें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता करना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। और लिमिट कंसीडर कर लो कि मान लो t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 है और t टाइम पे वेलोसिटी मान लो v के बराबर है। अच्छा पहले तो तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। तुम्हें अब बेसिक मैथ में जो अपन ने इंटीग्रेशन पढ़ा था वो तुम्हें ध्यान होना चाहिए। मान लो मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है dx/2x+3। इसका इंटीग्रेशन होता है ln2x+3। 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, और x के साथ जो मल्टीप्लाई में आता है वो इंटीग्रेशन के रिजल्ट में कहा जाता है, डिवाइड में आ जाता है ना। x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो इंटीग्रेशन के रिजल्ट में कहा जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो dv/2v+3 है, x की जगह v तो है बस, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, देखो ln2v+3 और v के साथ क्या मल्टीप्लाई में आ रहा है, देखो 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो इंटीग्रेशन के रिजल्ट में 2 डिवाइड में आ जाएगा। लिमिट लगाओगे तुम 0 to v और यहाँ dt का क्या हो जाएगा, देखो t हो जाएगा। अब सॉल्व करना पड़ेगा देखो तुम्हें। देखो ये 2 मैं उधर भेज देता हूँ, लिमिट अप्लाई करता हूँ। देखो लिमिट अप्लाई करूंगा तो ln2v+3 अपर लिमिट, बीच में माइनस लगाया ln और v की जगह 0 रख दिया तो ln3 बराबर 2t। अब सॉल्व करना है, सॉल्व करना तुम्हें आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक मैथ्स है। लॉगरिथम की मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी, log a माइनस log b इज log a/b। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, ln2v+3/3 ऐसे लिख देंगे इसको, बराबर 2t। तुमसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पूछी। अब देखो इसको सॉल्व ही करना है, फिजिक्स तो यहाँ पे खत्म हो गई, लिमिट विमिट लगा दी अपन ने, ये फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो गई। अब सॉल्व ही करना है तुम्हें यहाँ पे। देखो सॉल्व कैसे करोगे, इसको कैसे लिखोगे, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 2v+3/3 बराबर e⁻²t। यहाँ पे e है ना, तो e⁻²t। तो इसको कैसे लिख दूंगा मैं, देखो 2v+3 बराबर 3e⁻²t। तो 2v बराबर क्या आ जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे, e⁻²t-1, तो v की वैल्यू हो जाएगी 3/2 e⁻²t-1। ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। इस तरह से आप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पता कर सकते हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। बोलो ये सवाल आया क्या सबको समझ में, पूजा, प्रज्ञा, ऋचा, यस सर। मंताशा, तुम्हें आ रहा है समझ में? आज तुम्हारी पहली क्लास है ना आज? मंताशा आवाज आ रही है ना तुम्हें अच्छे से? चलो सबको आया है समझ में सवाल? यस सर। है ना, चलो ठीक है। बेसिकली तुम्हें ये लॉग की प्रॉपर्टीज थोड़ी ध्यान होनी चाहिए, इंटीग्रेशन तुम्हें करना आना चाहिए।
बाकी इन सवालों में देखो कुछ भी नहीं है ना। कन्वर्जन्स तुम्हें करने आने चाहिए। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दे रखा है, तुमसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पूछ लें, है ना, तो बढ़िया तरीके से सवाल करने आने चाहिए तुम्हें। देखो अब और सवालों की प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें बुक्स में मिल जाएंगे बहुत सारे सवाल, बुक्स में, मॉड्यूल्स में, है ना। चलो अब अपन पढ़ते हैं मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में अपन बात करते हैं। देखो जैसे अपन जानते हैं मतलब अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अपन ने ये कंसीडर कर रखा है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन के पास दो चीजें होती है ना, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। तो अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखो इधर सुनो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को देखो ऐसे लिख सकते हैं अपन, dv बाई dt। dv बाई dt बराबर a वेक्टर। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो dv वेक्टर बराबर a वेक्टर इंटू dt, ऐसे लिख सकते हैं इसको। एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट है, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। देखो दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, है ना। t बराबर 0 पर अपन कंसिडर कर लेते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी है u, और t टाइम पे मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी है v। इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा v वेक्टर माइनस u वेक्टर, है ना। लिमिट लगाओगे dv का हो जाएगा v, लिमिट लगाओगे v वेक्टर माइनस u वेक्टर। a वेक्टर कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले सकते हो, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो तुम्हारी इक्वेशन आएगी v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। सुनी भी होगी तुमने 9th में 11th में, v इक्वल्स टू u प्लस at। एक्चुअली में ये जो इक्वेशन होती है ये वेक्टर इक्वेशन होती है ना। वो जब इक्वेशन लिखते हैं अपन v इक्वल्स टू u प्लस at, तो यहाँ पे v u और a के सिर्फ अपन मैग्नीट्यूड्स लिखते हैं, लेकिन रियलिटी में ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है, वेक्टर इक्वेशन होती है ना। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। दूसरा देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डेराइव करते हैं अपन, v वेक्टर को देखो कैसे लिख देते हैं, v वेक्टर को ऐसे लिख देता हूं मैं, dr बाई dt। समझना बात को, v वेक्टर को मैंने लिख दिया dr बाई dt बराबर क्या आ जाएगा, u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। सॉल्व करोगे तो dr वेक्टर क्या आएगा, देखो ये आएगा u वेक्टर इंटू dt प्लस a वेक्टर t इंटू dt। इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, है ना। यहाँ पे क्या करोगे, dr है तो इंटीग्रेट करोगे r इनिशियल टू r फाइनल। dr है ना तो लिमिट भी किसकी आएगी, r की आएगी। यहाँ पे होएगा 0 टू t, यहाँ पे भी आएगा 0 टू t। सॉल्व करोगे तो dr वेक्टर का इंटीग्रेशन हो जाएगा r वेक्टर, और लिमिट लगाओगे तो आएगा r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर बराबर u वेक्टर dt का क्या हो जाएगा, t प्लस ये t का t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो इसको अपन लिख देंगे हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। अब ये r फाइनल माइनस r इनिशियल, यही तो अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। मैंने तुम्हें सिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखते हैं अपन, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये क्या है अपना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, और चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही अपना क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अपन किससे डिनोट कर देते हैं, देखो एस वेक्टर से। तो इक्वेशन हो जाएगी एस वेक्टर बराबर ut प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई अपने पास, ये अपने पास क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सबको क्लैरिटी से बातें समझ में आनी चाहिए, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन कैसे डेराइव करते हैं, देखो समझना बात को अच्छे से। थर्ड इक्वेशन कैसे डेराइव करते हैं, समझो बात को अच्छे से। देखो जैसे ये पहली वाली इक्वेशन है ना, पहली वाली इक्वेशन, यहां से अपने t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से t की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, देखो v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन a वेक्टर।
v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन a वेक्टर। अब ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, देखो t की ये जो वैल्यू निकाली ना मैंने फर्स्ट इक्वेशन से, ये वैल्यू उठा के मैं सेकंड इक्वेशन में पुट अप कर देता हूँ। तो देखो क्या आएगा, s वेक्टर बराबर u, t की वैल्यू v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन a वेक्टर प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर मतलब v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन a वेक्टर का होल स्क्वायर। अब जब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है अपना वो ये आता है, देखो v वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर u वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ये अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना। ये अपनी कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, बेसिक रिजल्ट। लेकिन रियलिटी में तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो इक्वेशंस होती हैं, ये कौन सी इक्वेशंस होती हैं, वेक्टर इक्वेशन होती है ना। ये कौन सी इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशंस, है ना। बोलो बात समझ में आई क्या सबको अच्छे से? मतांशा तुम्हें समझ में आ रही है बात? Yes, sir. है ना। बाकी सब लोगों को आ गया? पूजा, प्रज्ञा, रिचा, सिमरन? Yes, sir. चलो Yes, बढ़िया। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो बिल्कुल बेसिक सवालों से स्टार्ट करते हैं अपन, फिर बढ़िया लेवल के भी सवाल करेंगे। अच्छा, तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि ये जो तीनों इक्वेशंस होती हैं, इनको मैग्नीट्यूड वाइज अपन ऐसे लिख देते हैं। अगर केवल मेरे को मैग्नीट्यूड लिखना है ना, तो अपन ऐसे लिख देते हैं कि पहली इक्वेशन अपन ऐसे लिख देते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन लिख देते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन लिख देते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, जब तुम ये इक्वेशंस अप्लाई करोगे तो v u और a की वैल्यूज, v u a s की वैल्यूज प्रॉपर साइन के साथ रखनी है ना। वैल्यूज ऑफ u v a एंड s must be put with sign, इन इक्वेशंस में जो वैल्यूज हैं वो तुम्हें साइन के साथ पुट अप करनी है। साइन के साथ पुट अप करने से मेरा मतलब ये है कि अगर तुमने राइट वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, तो लेफ्ट वाला डायरेक्शन तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। अब देखो बिल्कुल बेसिक से सवाल मैं तुम्हें करवाता हूं पहले, बिल्कुल सिंपल से। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी u तुम्हें दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन तुम्हें दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तुमसे बोला फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 10 सेकेंड्स, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये अपने से सवाल पूछा। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 10 सेकेंड्स कैसे निकालोगे? देखो सिंपल इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे लगाओगे? देखो u की वैल्यू कितनी है 5, t की वैल्यू कितनी है 10, हाफ a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 150 मीटर। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है ना। और देखो और बेसिक सा सवाल करवाता हूं तुम्हें। बोला अ ट्रक is moving with 10 meter per second, stops in 50 meter, find retardation of truck। ट्रक 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, 50 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। ट्रक का रिटार्डेशन कितना होगा? बताओ सब लोग, सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर कितना होगा इसका। 9th क्लास का सवाल है ये, 11th क्लास का भी नहीं है। सब लोग सॉल्व करके बताओ मुझे। ट्रक 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 50 मीटर चलने के बाद रुक गया, रिटार्डेशन पता करना है ट्रक का। सोचो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, आंसर निकाल के बताओ मुझे। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, 9th क्लास का सवाल है। ये सवाल नहीं आया तो
बिल्कुल आसान सा सवाल है, सब लोग करो सॉल्व, आंसर बताओ मुझे। अरे बोलो, इतना टाइम लगता है क्या? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है यार, 9वीं क्लास का सवाल है ये, तो साले तुम सब 12वीं पास हो। बताओ इसका आंसर बताओ। मताशा, जतिन, पूजा, प्रज्ञा, रिचा, सबका आना चाहिए आंसर। निकालो फटाफट, क्या आंसर आएगा इसका? एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्या होगा? अरे बोलो भाई, पूरा दिन थोड़ी है अपने पास में। अरे 9th क्लास का सवाल है ये। अरे ये सवाल नहीं आ रहा है यार तुम्हें यार। देखो कैसे करोगे, तो सुनो, ये इक्वेशन लगानी है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ट्रक रुक गया, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10। 10 का स्क्वायर 2a, कितनी दूरी चलने के बाद लिखा? 50। अब सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करोगे तो 100a बराबर आ जाएगा -100 के। इसको इधर ले जाओ तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें क्या था? अरे समझ में आया नहीं आया ये सबको? अरे बोलो, Yes, sir. आया नहीं आया समझ में? यस सर, यस सर। अरे ये सवाल नहीं हुआ क्या तुमसे? पूजा नहीं हुआ था ये सवाल? अरे इतने बच्चों जैसे सवाल है ये तो। हाँ पूजा, हुआ था नहीं हुआ था ये सवाल? Yes, sir. अरे क्या यस सर करते रहते हो तुम, इतना सवाल नहीं हुआ तुमसे यार। चलो एक दो और करते हैं ऐसे। मैं तो सोच रहा था करवाऊं नहीं तुम्हें ऐसे सवाल। चलो एक दो और करते हैं, अब क्या करें। देखो एक और करते हैं। मान लो कोई कार है ऐसे 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है ना? कोई कार हो गई अपनी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, और मान लो यहाँ पे अपना खड़ा हुआ है जतिन, खड़ा हुआ है ये सड़क पे, ठीक है? ये रोड हो गई ऐसे अपनी, ठीक है? और ये है दूरी 200 मीटर की, ये दूरी है 200 मीटर की, है ना? अब क्या सवाल बोला गया तुमसे? तुमसे सवाल बोला गया, ड्राइवर applies the brakes which causes a retardation of 5 meter per second square. Driver applies the brakes which causes a retardation of 5 meter per second square. Find whether car will hit Jatin or not.
कार जतिन को हिट करेगी या नहीं करेगी, बेसिकली ये पता करना है अपने। देखो, कार जतिन को कब हिट नहीं करेगी, जब 200 मीटर चलने से पहले कार रुक जाए। अगर 200 मीटर चलने से पहले कार रुक जाएगी तो कार जतिन को हिट नहीं करेगी, है ना। लेकिन अगर कार 200 मीटर चलने से पहले नहीं रुकेगी तो जतिन अपना फिर शहीद हो जाएगा, है ना। तो देखो पता लगाते हैं अपन, जतिन बच पाएगा कि शहीद हो जाएगा। देखो कैसे करोगे, इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अपने को बेसिकली ये देखना है कि s की वैल्यू 200 मीटर से कम आ रही है कि ज्यादा आ रही है। अगर कम आएगी तो जतिन बच जाएगा और ज्यादा आएगी तो शहीद हो जाएगा। अब देखो फाइनल वेलोसिटी कार की 0 हो जानी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 20, तो 20 का स्क्वायर, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इधर है ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू तुम क्या लिखोगे, -5 लिखोगे, क्योंकि मैंने कहा था इस इक्वेशन में वैल्यू साइन के साथ पुटअप करनी है। तो ए की वैल्यू अपन पुटअप करेंगे -5 और डिस्प्लेसमेंट s। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10s बराबर 400, 10s बराबर 400। सॉल्व करोगे तो s की वैल्यू आएगी 40 मीटर, मतलब कार जो है वो 40 मीटर चलने के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, जिससे जतिन भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल। देखो और सवाल करते हैं अपन, समझना बात को। देखो एक और सवाल करते हैं। जैसे मान लो तुम्हें क्या बोल रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। कोई कार जो है वो पॉइंट ए को कितनी वेलोसिटी से क्रॉस करती है, v1 वेलोसिटी से क्रॉस करती है ना। और कार जो है वो पॉइंट बी को कितनी वेलोसिटी से क्रॉस करती है, v2 वेलोसिटी से क्रॉस करती है। कार पॉइंट ए को v1 वेलोसिटी से क्रॉस करती है, कार पॉइंट बी को v2 वेलोसिटी से क्रॉस करती है ना। आपसे सवाल पूछा गया, फाइंड वेलोसिटी with which, find velocity with which car crosses the, find velocity with which car crosses the midpoint of AB। मिड पॉइंट ऑफ AB को कार कितनी वेलोसिटी से क्रॉस करेगी, ये सवाल अपने से पूछा। मिड पॉइंट ऑफ AB को कार कितनी वेलोसिटी से क्रॉस करेगी, ये सवाल अपने से पूछा गया। देखो कैसे पता करोगे, कंसिडर कर लेते हैं कि मान लो ए और बी के बीच की जो दूरी है वो मान लो d के बराबर है। अपन ने मान लिया कि ए और बी के बीच की दूरी किसके बराबर है, d के बराबर है ना। तो देखो यहाँ पे कार की वेलोसिटी कितनी है, v1 है, और d दूरी चलने के बाद में कार की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v2 हो जाती है। यहाँ पे कार की वेलोसिटी v1 है और d दूरी चलने के बाद कार की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v2 हो जाती है ना। तो कैसे लिखा जाएगा, देखो कैसे लिखा जाएगा, ये इक्वेशन लगाऊंगा मैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखो फाइनल वेलोसिटी कार की v2 है तो क्या आएगा, देखो v2 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v1, तो v1 का स्क्वायर, 2a, कितना चली कार, d चली, तो s की वैल्यू क्या हो गई, d। एक इक्वेशन तो ये हो गई। तुमसे सवाल पूछा कार मिडिल पॉइंट को कितनी स्पीड से क्रॉस करेगी, तो तुम एक बात सोचो, a और c के बीच की जो दूरी है, a और c के बीच की जो दूरी है वो किसके बराबर है, देखो d/2 के बराबर है। a और c के बीच की दूरी किसके बराबर है, d/2 के बराबर है ना। तो मान लो पॉइंट C पर कार की जो वेलोसिटी है वो v के बराबर है। पॉइंट C पर कार की वेलोसिटी किसके बराबर है, v के बराबर है। तो क्या लिखा जाएगा, देखो v स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस 2a, और दूरी क्या लिख देंगे अपन, d/2। v स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस 2a, d की जगह d/2 है ना। अब देखो क्या करो, पहली वाली इक्वेशन से a की वैल्यू निकालो, पहली वाली इक्वेशन से a की वैल्यू क्या आएगी,
ए की वैल्यू आएगी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2d, ये ए की वैल्यू आएगी। ये ए की वैल्यू उठा के इस सेकंड वाली इक्वेशन में रख दो, ए की वैल्यू उठा के सेकंड वाली इक्वेशन में रख दो। देखो क्या आता है, v स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2d इंटू डी। ध्यान से देखना, ए की वैल्यू पुटअप कर दी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2d, ये d से d कैंसिल। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तुम तो v स्क्वायर की वैल्यू आएगी, देखो क्या आ रहा है, देखो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2 माइनस v1 स्क्वायर बाय 2। सॉल्व करोगे तो ये आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2। फिजिक्स तो यहीं पे ही खत्म हो गई जब दो इक्वेशन अपन ने बना ली। फिर बस कुछ नहीं करना है, पहली वाली इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल के सेकेंड वाली इक्वेशन में पुटअप कर देना है, तो अपने को v की वैल्यू पता लग जाएगी। बोलो सभी को क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस आए क्या समझ में? बेसिक से सवाल थे बिल्कुल, किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो। मंताशा कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, माइक में बोलोगे तो आवाज पहुंच जाएगी मुझ तक। जतिन, पूजा, प्रज्ञा, सबको समझ में आएंगे सवाल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सवाल था, चलो और सवाल करते हैं बढ़िया से। देखो आपको क्या दे रखा है, इस तरह से एक ट्रेन दे रखी है। देखो ये ट्रेन है कोई, ठीक है, ये कोई ट्रेन हो गई और आपसे क्या बोल रहा है, ये ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है। ये ट्रेन किसे क्रॉस कर रही है, किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है ना। ट्रेन की जो लेंथ है, ट्रेन की जो लेंथ है ये 100 मीटर। ट्रेन की लेंथ कितनी है, 100 मीटर। 100 मीटर है ट्रेन की लेंथ। और जो आपका ब्रिज है, ये ब्रिज, ये 400 मीटर का ब्रिज है। ये आपका जो ब्रिज है वो कितने का है, 400 मीटर का ब्रिज है। ये 400 मीटर का क्या है, ब्रिज है। और ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड है। ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड है। और एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। ट्रेन की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन है ट्रेन का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे सवाल पूछा गया, फाइंड टाइम टेकन बाय ट्रेन, find time taken by train to completely cross the bridge। ब्रिज को कंप्लीटली क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, ये सवाल आपसे पूछा गया है ना। ब्रिज को कंप्लीटली क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, ये सवाल हमसे पूछा गया। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। पहली बात ये तुम समझो कि ट्रेन ब्रिज को कंप्लीटली कब क्रॉस करेगी। ट्रेन ब्रिज को कंप्लीटली तब क्रॉस करेगी जब ट्रेन ऐसे पहुंच जाएगी। देखो यहां पे पहुंच जाएगी ट्रेन, ऐसे देखो, ऐसे ट्रेन जब ऐसे पहुंच जाएगी ना, ऐसे यहां तक, तब ब्रिज को कंप्लीटली क्रॉस करेगी ट्रेन। देखो ऐसे पहुंच जानी चाहिए ट्रेन। यहां पे आ जानी चाहिए, तब ट्रेन ने ब्रिज को कंप्लीटली क्रॉस किया। देखो तब ट्रेन ने ब्रिज को क्या किया, कंप्लीटली क्रॉस किया।
तो तुम एक बात समझो, अगर ब्रिज को कंप्लीटली क्रॉस करना है ट्रेन को, तो ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? देखो ये इंजन है ट्रेन का, यहाँ पे इंजन है, तो कंप्लीटली क्रॉस कब करेगी ट्रेन ब्रिज को? जब ये इंजन यहां से यहां पहुंच जाए, जब इंजन जो है वो तुम्हारा यहां से यहां पहुंच जाए, है ना? तो इंजन ने कितनी दूरी तय करी? देखो 400 तो ये ट्रेवल करी और 100 ये ट्रेवल करी, तो इंजन ने कितनी दूरी ट्रेवल करी? इंजन ने 500 मीटर की दूरी ट्रेवल करी। अगर ब्रिज को कंप्लीटली क्रॉस करना है तो इंजन को कितनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी? 500 मीटर की दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी, है ना? कितनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी? 500 मीटर की दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो तुमसे सवाल पूछा, फाइंड टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द ब्रिज। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो टाइम निकालना है ना तुम्हें, तो देखो कैसे इक्वेशन लगाओगे तुम, ऐसे इक्वेशन लगानी पड़ेगी तुम्हें। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी तुम्हें। अब देखो u s की वैल्यू क्या लिखोगे तुम? इंजन को कितनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी अगर ब्रिज को कंप्लीटली क्रॉस करना है? तो 400 तो ये और 100 ये, 500। इनिशियल वेलोसिटी क्या है ट्रेन की? ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी 100 टी प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन लगा दी अपन ने। सॉल्व करोगे तो देखो ये आएगा 500 बराबर 100 टी प्लस टी स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा? टी स्क्वायर प्लस 100 टी माइनस 500 बराबर 0। टी स्क्वायर प्लस 100 टी माइनस 500 बराबर 0। तो टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। देखो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें टी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे अपन। टी बराबर वो लगा देंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू कितनी होगी? 100, c की वैल्यू माइनस 500। मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं रूट्स निकालने के लिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब सॉल्व करते हैं। देखो माइनस बी माइनस 100 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 500 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1, तो टी कितना आता है? माइनस 100 प्लस माइनस रूट। सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा? देखो ये आएगा 2000 और ये आएगा तुम्हारे पास 10,000, तो ये 12,000 हो जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा, अब यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। देखो 4 और 5 ये हो जाएगा 2000 और ये बनेगा 10,000 अपॉन 2। अब यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर माइनस साइन कंसिडर करोगे तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा जो कभी हो नहीं सकता। तो ये बनेगा माइनस 100 प्लस रूट 12,000 अपॉन 2, रूट 12,000 अपॉन 2, है ना? अब इसको सॉल्व करके तुम्हें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बेसिकली टाइम आएगा तुम्हारा। चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते तुम, इस तरह से तुम्हें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिजिक्स देखो यहीं पे खत्म हो गई, जैसे इक्वेशन तुमने लगाई यहाँ पे फिजिक्स खत्म हो गई। उसके बाद सिर्फ ये मैथ्स है, बेसिक मैथ इसीलिए पढ़ाई थी तुम्हें, ताकि ये बेसिक सी इक्वेशंस तुम्हें सॉल्व करनी आनी चाहिए। बोलो सबको समझ में आएगा ये सवाल? Yes, sir. सबको आया? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो इस सवाल में। किसी को ये डाउट तो नहीं है ना ट्रेन तब क्रॉस करेगी जब 400 मीटर की दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी? ट्रेन की खुद की लेंथ भी है ना 100 मीटर, तो कंप्लीटली क्रॉस तभी करेगी जब ट्रेन को 500 मीटर की दूरी ट्रेवल करेगी। बोलो पूजा, प्रज्ञा, मंताशा, तुम्हें आगे समझ में? Yes, sir. चलो, है ना? तो जो भी आज के नोट्स हैं एक बार देख लेते हैं। देखो शुरुआत से अपन ने क्या क्या पढ़ा।
सबसे पहले देखो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा था, तुम्हें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पता करनी थी, एक को डीवी बाई डी टी लिख दिया, फिर पूरा मैथ्स है, देखो ये पूरी की पूरी मैथ्स अप्लाई की है, इसमें फिजिक्स कुछ भी नहीं है, ये पूरी बेसिक मैथमेटिक्स है, तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए एकदम बेसिक मैथमेटिक्स, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स में, हर चैप्टर में यूज होगा बेसिक मैथ्स का। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन अपन ने डेराइव कर ली। याद रखने वाली बात इनमें ये है कि जो भी वैल्यूज अपन पुटअप करेंगे वो साइन के साथ पुटअप करेंगे। फिर देखो बेसिक बेसिक से सवाल मैंने करवा दिए तुम्हें, है ना, तो कल और बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे अपन इस पे, ठीक है। चलो मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग फिर।